हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको डे 3 को। आज आपका जीरो से जो इंग्लिश स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको बोली थी कि 30 डेज चैलेंज है और 30 डे का चैलेंज में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सीखना। तो आज डे 3 है और डे 3 में पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ सेंटेंसेस से। तो चलो देखते हैं क्या क्या सेंटेंस है आपके लिए। तो पहला सेंटेंस है बिल्कुल नहीं, जिसको इंग्लिश में बोलोगे ऑफ कोर्स नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं थोड़ा सा। कुछ समय पहले व्हाइल एगो, कुछ समय पहले व्हाइल एगो। कभी कभार वंस ए व्हाइल। नेक्स्ट है आपका थोड़े समय में, जिसको बोलते हैं ऑन ए लिटिल व्हाइल। थोड़े समय में अगर आपको बोलना है किसी को कि थोड़े समय में मैं आ रही हूँ, ठीक है, आई विल कम इन ए लिटिल व्हाइल। तो ऐसे आप बोल सकते हो कभी कभार मेरे को अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हो तब वंस ए व्हाइल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में बोलना है तो आप यूज़ करोगे ऑलमोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वहाँ जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 2 रोटी खाना है। ऐसे तरह का सेंटेंस जब आप बनाते हो तब ऑलमोस्ट आप यूज़ कर सकते हो। किसने कहा? हु सेड। कुछ समय के लिए फॉर ए लिटिल व्हाइल। तो आप किसी को कोई चीज़ मांग रहे हो और आप बोल रहे हो कि कुछ समय के लिए मेरे को तेरा बुक दे दे, तो आप उतना टाइम बोल सकते हो कि फॉर ए लिटिल व्हाइल प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर ए लिटिल व्हाइल, ठीक है। कैसे बोलोगे? प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर ए लिटिल व्हाइल। तो ऐसे आपका दूसरा सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ ये सारे सब हिंदू सेंटेंस को आप यूज़ करते हो तो वहाँ आप इस सारे इंग्लिश सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे? हुआ, हाउ दैट, वो कैसे। नेक्स्ट आपको बोलना है अगर किसी को परेशान मत हो, डोंट वरी। किस बारे में? अबाउट व्हाट। ऐसे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं और आगे क्या है आपके लिए। आज हम सीखेंगे वी वर्ब को कैसे पास्ट टेंस में यूज करेंगे। तो वाज एंड वेयर आपको पता ही थी कि इज एंड आम एंड आर, ये तीनों आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अगर आप पास्ट के बात करते हो तो इज आम आर नहीं यूज होगा, आपका पास्ट टेंस में वाज वेयर यूज होगा। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। जब आप पास्ट टेंस बना रहे हो तो वाज वेयर, प्रेजेंट टेंस बना रहे हो तो बी वर्ब आपका इज आर होगा। अगर आई के साथ यूज कर रहे हो तो आपका एम होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है पास्ट टेंस वाला सेंटेंस बी वर्ब को यूज करके, तो आप पहले सब्जेक्ट को ले जाओगे, फिर वाज और वेयर बनाओगे। वाज आपका सिंगुलर में यूज होता है, जैसे कोई एक चीज़ों के लिए, और वेयर आपका प्लूरल में यूज होता है, ठीक है। तो उसी को आपका सब्जेक्ट को ध्यान रख के आपको वाज और वेयर लगाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाइए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर लगाइए। इज दैट क्लियर? देखिए, वह नाराज था, वह नाराज था। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है? वह एक लड़का है, तो ही लगेगा। तो ही एक कैसा सब्जेक्ट है आपका? तो ही आपका एक सिंगुलर नंबर 1 है, किसी एक को तो बता रहे हैं, तो प्लूरल नहीं है। अगर ही आपका सिंगुलर है तो आपको वाज लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप यहाँ वर्ड देखिए, वह नाराज था, ही वाज एंग्री। नाराज था हम पास्ट का बता रहे हैं। आप बिजी थे, यू वेयर बिजी, क्योंकि यू आपका प्लूरल फॉर्म है इसलिए वेयर लगा। हम कमरे में थे, वी आर इन द रूम, क्योंकि वी जो है हम जो है वो प्लूरल था इसलिए वेयर का इस्तेमाल हुआ। तो वाज वेयर को आप देख के यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो वाज यूज कीजिए, अगर प्लूरल है तो वेयर यूज कीजिए। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। आगे मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, देख लीजिए। जब आप बना रहे हैं एक सिंपल सा सेंटेंस तो आप सब्जेक्ट ले जाएंगे, वाज वेयर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डालोगे, फिर ऑब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट वाज वेयर तो रहेगा, लेकिन वाज वेयर के बाद आपको नॉट यूज़ करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर आप बना रहे हो आई मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। इंटरोगेटिव क्या होता है? जहाँ प्रश्नसूचक है, जहाँ आप किसी को प्रश्न कर रहे हो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे, आई फॉर इंटरोगेटिव, वाज वेयर पहले यूज होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे, इंटरोगेटिव तो बना रहे लेकिन उसमें नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। तो
तो ऐसे ही वाज वाया रहेगा, जैसे था सब्जेक्ट जैसे था ऐसे रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको खाली नॉट जोड़ना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप स्ट्रक्चर को एक दो बार देख लीजिए, आपको अच्छा याद रह जाएगा। अगर आप WH वाला इंटरगेटिव बना रहे हो, ये डायरेक्ट इंटरगेटिव था, ये WH वाला इंटरगेटिव, तो आप WH वर्ड लगाओगे, जैसे हु इज, व्हाट, व्हाई, वेयर, ऐसे यूज करोगे, फिर वाज वायर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। अगर आप WH वाला इंटरगेटिव तो बना रहे हो, उसके साथ नेगेटिव बना रहे हो, तो WH वर्ड रहेगा, व्हाट, व्हिच, हाउ, हु, ऐसे रहेगा। फिर वाज वायर का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट फिर नॉट लगा के ऑब्जेक्ट लगाओगे। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको जब सेंटेंस आप क्रिएट करोगे तो सिंपल सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव, WH इंटरगेटिव एंड WH नेगेटिव, इस समय में जब आप बनाओगे तो आपको आसान होगा एंड इजी तरीक़ा से आप बना पाओगे, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। तो क्या है वी वर्ब इन पास्ट में हम कैसे यूज करेंगे, तो दिखते हैं। वह तैयार थी, तो थी लग रहा है, मतलब इस सेंस में हमारा लड़की आ रहा है, इसलिए सी वॉज रेडी। वह तैयार नहीं थी, सी वॉज नॉट रेडी। देखिए आप, ये पहला मेरा सिंपल सेंटेंस था, इसमें मैं इंटरगेटिव बना दी। ठीक है, इंटरगेटिव नेगेटिव, ये पहले सिंपल था, इसमें नेगेटिव बनाई, इंटरगेटिव नहीं, इसमें नेगेटिव बनाई, इसलिए खाली नॉट को जोड़ दिया मैं। फिर आ गया सेंटेंस आपका इंटरगेटिव, क्या वह तैयार थी, वाज सी रेडी। फिर उस सेंटेंस को हम बनाएंगे इंटरगेटिव के साथ साथ नेगेटिव इंटरगेटिव। तो क्या वह तैयार नहीं थी, वाज सी नॉट रेडी। अगर आपको बोलना है वह क्यों तैयार थी, वाई वाज सी रेडी, वह क्यों तैयार नहीं थी, वाई वाज सी नॉट रेडी। ठीक है, जो पहले मैं आपको इस दिखाई थी स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को लेके एक ही सेंटेंस को हम बनाए हैं, तो देख लीजिए, स्ट्रक्चर के साथ मिला लीजिए। इसको देख के आप दूसरा सेंटेंस भी खुद क्रिएट कर लीजिए, तो ताकि आप लोग को क्या होगा ना, थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ थोड़ा सा लंबा सेंटेंस में रखी हूँ, ध्यान से देखिए। हम कमरे में एक लड़का था, सॉरी हम नहीं, इस कमरे में एक लड़का था। देयर वॉज ए बॉय इन दिस रूम। नेक्स्ट है वह दुखी था, ही वॉज सैड। वह तुम्हारी माताजी थी, सी वॉज योर मदर। तुम कल बीमार नहीं थे, यू आर नॉट इल एस्टरडे। नेक्स्ट वन इज वह कल उपस्थित नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट येस्टरडे। अगर आपको बोलना है कि आज रविवार नहीं था, इट वॉज नॉट संडे टुडे। वह काला कौवा प्यासा नहीं था, दैट क्रो वॉज नॉट थ्रिस्टी। ठीक है, बस कौवा रहेगा तो भी क्रो लगाओगे, काला कौवा भी क्रो लगाओगे, क्योंकि कौवा तो काला ही होता है। क्या तुम खुश थे, वेर यू हैप्पी। क्या मैं कल तुम्हारा साथ था, वॉज आई विथ यू येस्टरडे। क्या वह परेशान नहीं था, वॉज नॉट इन ट्रबल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन इज क्या हम ईमानदार नहीं थे, वेयर वी नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट वन इज कल कौन सा दिन था, व्हिच डे वाज इट येस्टरडे। तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों थे, व्हाई वाज योर फादर एंग्री। वह कल कहाँ नहीं था, वेयर वाज ही नॉट येस्टरडे, नेक्स्ट वन इज तुम्हारे घर पर कल कौन था, हु वाज एट योर होम येस्टरडे। अभी हम बी फॉर्म को फ्यूचर में लगाएंगे। पहले तो मैं आपको पास्ट वाला सिखा दी हूँ, अभी हम फ्यूचर वाला सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो फ्यूचर में आपको विल भी यूज़ करना पड़ेगा। अब साल भी यूज़ कर सकते हो, पर साल को हमेशा आई और उई फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करोगे, इसलिए सबसे बेटर होगा कि विल बी का यूज़ करो, क्योंकि विल बी को आप किसी के साथ भी कर सकते हो। साल को याद रखना, साल आपका आई एंड उई, ये दोनों के साथ साल यूज होता है।
पर और किसी के साथ साल को आप यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए हम यूज करेंगे विल, क्योंकि विल हर किसी के साथ यूज होगा। तो फर्स्ट वन, आई, ही, सी, इट सब सिंगुलर नाउन है। वी, दे, यू ये सब आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल भी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जब आप फ्यूचर का बना रहे हो, वह नाराज होगा, ही विल बी हंग्री, मतलब वो अभी नाराज नहीं है लेकिन हो सकता है हो जाएगा, तो पहले का बात बता रहे हैं जो आगे होने वाला है, तो ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है। ऐसे हम बोलेंगे ही विल बी एंग्री। आप बिजी होंगे, यू विल बी बिजी। आप बिजी होंगे, अभी तक आप बिजी नहीं हो, आप हो सकते हो, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में बन गया, इसलिए यू विल बी बिजी। हम कमरे में होंगे, वी विल बी इन द रूम। कमरे के अंदर तो है, इसलिए इन का इस्तेमाल कर दिए। तो फ्यूचर का जब सेंटेंस बनाओगे आपको थोड़ा स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। जैसे हम पास्ट का स्ट्रक्चर को याद किए थे, ऐसे ही फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, बस आप पास्ट में वाज वेयर लगा रहे थे, यहाँ आप विल, वी, विल को लगाना पड़ेगा। विल एंड विल बी आप इस्तेमाल करोगे। बस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आसान होगा बाद में। वह तुम्हारा होगी, सी विल, सॉरी वो तैयार होगी, वह तैयार होगी, सी विल बी रेडी। वह तैयार नहीं होगी, सी विल नॉट बी रेडी। क्या वह तैयार होगी, विल सी बी रेडी। क्या वह तैयार नहीं होगी, विल सी नॉट बी रेडी। वह क्यों तैयार होगी, व्हाई विल सी बी रेडी। वह क्यों तैयार नहीं होगी, व्हाई विल सी नॉट बी रेडी। नेक्स्ट देखिए, मैं खुश रहूँगा, आई शैल या आई विल बी हैप्पी भी बोल सकते हो, आई शैल भी हैप्पी बोल सकते हो, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वी और आई के साथ आप लगा सकते हो विल। नेक्स्ट, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, वी शैल बी हेल्दी, वी विल बी हेल्दी भी होगा, क्योंकि शैल आई वी के साथ यूज होता है। वह सफल हो रहेगा, ही विल बी सक्सेसफुल। तुम शांत रहोगे, यू विल बी साइलेंट। नेक्स्ट वन इज सीता उपस्थित रहेगी, सीता विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी या आई विल बी नॉट बी रेडी। वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल। वह लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री। नेक्स्ट वन इज आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर या आई विल नॉट बी ए डॉक्टर आप बोल सकते हो, अगर आपको बोलना है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है। क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट। क्या बच्चे उदास रहेंगे, विल चिल्ड्रन बी सैड। क्या आप दोषी नहीं होंगे, विल यू नॉट बी गिल्टी। क्या मैं स्वस्थ रहूँगा, शैल आई बी हेल्दी। क्या तुम थके नहीं रहेंगे, विल यू नॉट बी टायर्ड। थके रहने का इंग्लिश टायर्ड होता है, तो टायर्ड लगा के हम बोल सकते हैं क्या तुम थके नहीं रहेंगे, विल यू नॉट बी टायर्ड। देखिए और बहुत सारा वर्ड्स तो लिखी हूँ, इसको मैं पढ़ लेती हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ भी पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। व्हाई विल दे बी एब्सेंट, वो लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे। व्हाई रामू बी टायर्ड, रामू क्यों थका रहेगा। व्हाई शैल आई बी इल, मैं क्यों बीमार रहूँगा। हाउ विल यू बी हैप्पी, आप कैसे प्रसन्न रहेंगे या खुश रहेंगे। नेक्स्ट, व्हेन विल सी बी टायर्ड, वह कब थकी रहेगी। नेक्स्ट वन, शैल आई नॉट बी हेल्दी, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूँगा। विल गीता नॉट बी इल, क्या गीता बीमार नहीं रहेगी। विल दे नॉट बी प्रेजेंट, क्या वो लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। विल यू नॉट बी जेंटल, क्या आप लोग नेक नहीं रहेंगे। विल यू नॉट बी जेंटल, क्या आप नेक नहीं रहेंगे या नहीं बनेंगे।
दोनों होगा, रहेंगे बनेंगे। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकते हूँ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या आप ढूंढ रहे हो। मे आई जस्ट लुक, क्या मैं यहाँ देख सकता हूँ। नेक्स्ट वन, दैट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। तो आज का क्लास यहाँ तक था। आज डे 3 का क्लास कंप्लीट हो रहा है, तो फिर लेकर आऊँगी मैं डे 4 का क्लास। कल के लिए इंतजार करना। आपको डे 4 क्लास में बहुत सारा वर्ड्स मिलेगा। देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स में लिखी हूँ, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग बताऊँगी। फिर डे 4 क्लास में हम बहुत सारा सेंटेंस भी सीखेंगे, कैसे सेंटेंस क्रिएट करेंगे, और ग्रामर का टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर आप पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 30 डे का पूरा कोर्स, पूरा जितना भी वीडियो आएगा सब आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल एंड जय जगन्नाथ।